नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड्स और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। वर्तमान में हमारी चर्चा चल रही है राजयोग के विषय में, राजयोग अध्याय के ऊपर। जैसे कि राजयोग से नाम स्पष्ट है, राजयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है ऐसे लोगों को अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। सुखों से संबंधित सभी संसाधन अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। जातक सुखी होता है, संपन्न होता है, समृद्ध होता है और वैभवशाली जीवन जीने वाला होता है। जातक को अपने जीवन में सुख प्राप्त होता है, संपन्नता प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्त होती है और जातक को अपने जीवन में उच्च स्तर की यश, मान, सम्मान, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजयोग का मतलब होता है कि जातक को अपने जीवन में बहुत कम मेहनत में बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त होती है। जातक अपने जीवन में जिन लक्ष्यों का निर्धारण करता है उनसे वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। जातक उच्च स्तर का व्यापारी हो सकता है, किसी उच्च पद पर आसीन हो सकता है। जातक निरंतर परिश्रम करते हुए किसी उच्च स्तर के मुकाम को वो हासिल करता है, समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं वो प्राप्त करता है। जातक राजा के समान ठाट बाट से रहने वाला होता है, अच्छा पहनने वाला होता है, अच्छे खान पीन का शौकीन होता है। इसे हम अगर राजयोग को आधुनिक संदर्भ में कहें तो आज के ज़माने में कोई राजपाट तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम आधुनिक संदर्भ में बात करें तो जिन लोगों की कुंडली में राजयोग होता है ऐसे लोग उच्च स्तर के व्यापारी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में किसी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी किसी हाई जॉब प्रोफाइल पर वो आसीन हो सकते हैं। मतलब राजयोग का होना व्यक्ति को सफल होने की गारंटी प्रदान करता है। अगर कुंडली में कई सारे राजयोग हैं और राजभंग योग नहीं है और दरिद्र योग नहीं है या दरिद्र योग की संख्या कम है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सफल होता है, संपन्न होता है, सुखी होता है, सुखों से संबंधित सभी संसाधन को प्राप्त करने वाला होता है, जमीन जायदाद, घर मकान, वाहन का अच्छा सुख प्राप्त करने वाला होता है, उसे कुटुंब का अच्छा सुख, पत्नी का अच्छा सुख प्राप्त होता है। हमारे विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों में कई प्रकार के राजयोग बताए हैं। मेरा प्रयास ये है कि मैं विभिन्न ग्रंथों से जो महत्वपूर्ण राजयोग हैं उनको ला करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, उसे डिस्क्राइब करूं। आपको ये देखना है अगर मेरे बताए गए जो मैं राजयोग आपको बता रहा हूं उनमें से कोई अगर एक भी राजयोग अगर आपकी कुंडली में मौजूद है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में सफल होने की प्रबल संभावना है। आप अपने जीवन में काफ़ी सफल हो सकते हैं, उच्च स्तर की सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी राजयोगों का सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। मैं समझाने के लिए तो मैं एक लग्न विशेष को एक सैंपल चार्ट मान करके आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। इसलिए मैं जो भी सिद्धांत बताऊँ आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिए। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे बृहत्पराशर होरा शास्त्र में राजयोग अध्याय में चैप्टर नंबर 39 पर श्लोक नंबर 21 के बारे में। हमारी चर्चा का विषय है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में चैप्टर नंबर 39 राजयोग अध्याय में श्लोक नंबर 21 के बारे में, जहां पर ऋषिवर ने राजयोग की जो परिभाषा बताई है मैं उसको आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूं एक उदाहरण के माध्यम से। और मैं जो भी सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप वो सिद्धांत अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र चैप्टर नंबर 39 राजयोग अध्याय में श्लोक नंबर 21 पे ऋषिवर ने कहा है, जो परिभाषा बताई है राजयोग की उसके अंतर्गत वहां पे उन्होंने दो विकल्प बताए हैं। तो जो पहली प्रकार की परिभाषा बताई है उसके अंतर्गत राजयोग की डिफिनीशन ये है कि कुंडली में जो दशम भाव का स्वामी होता है अर्थात दशमेश अपनी स्वराशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के लग्न पर दृष्टि डाले तो फिर कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, श्लोक नंबर 21 में दो प्रकार की परिभाषा बताई गई है, जिसमें पहली प्रकार की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत ऋषिवर ने कहा है कि दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली में अपनी चाहे स्वराशि में स्थित होकर के या फिर अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के लग्न पर दृष्टि डाले तो फिर कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है।
एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको समझाने के लिए मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है और जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो आपकी भी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए मिथुन लग्न कुंडली ली है जिसके 10वें भाव में आ रहा है 12 नंबर। 12 नंबर मतलब मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो मैंने जो श्लोक नंबर 21 में जो पहली प्रकार की जो परिभाषा बताई है उसके अंदर का डेफिनेशन ये है कि 10वें भाव के स्वामी अर्थात दशमेश चाहे अपनी स्वराशि में स्थित होकर या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर लग्न पर दृष्टि डाले तो कुंडली में राजयोग होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इस मिथुन लग्न कुंडली में 10वें भाव में आ रहा है 12 नंबर मतलब मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। उसको हम लिख देते हैं 7वें भाव में धनु राशि में। तो गुरु की स्वराशियां हो गई धनु और मीन, और गुरु की उच्च राशि हो गई कर्क। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि मिथुन लग्न कुंडली में 10वें भाव में आ रही है मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। वो अपनी स्वराशि में स्थित है 7वें भाव में, जहां से वो 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तो जो श्लोक नंबर 21 में जो पहली प्रकार की परिभाषा बताई गई है उसमें ऋषिवर ने कहा है कि 10वें भाव के स्वामी अर्थात दशमेश आप चाहे अपनी स्वराशि में स्थित होकर या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर लग्न पर अगर दृष्टि डालते हैं तो फिर राजयोग का निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिए, मिथुन लग्न कुंडली में एक उदाहरण आपको दे रहा हूं समझाने के लिए। इसमें 10वें भाव में आ रही है मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। उसको हमने उनकी गुरु की स्वराशि धनु राशि में 7वें भाव में लिखा। तो यहां से पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि दशमेश अपनी स्वराशि में है। दूसरी एसेंशियल और अनिवार्य कंडीशन क्या थी कि दशमेश लग्न पर दृष्टि डाले। तो यहां से गुरु जो है वो 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो अगर हम 21 नंबर श्लोक की बात करें तो वहां पे 2 अनिवार्य कंडीशन हो गई। पहली अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि दशमेश अपनी चाहे स्वराशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो। तो पहली अनिवार्य कंडीशन हो गई दशमेश अपनी चाहे स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में। तो प्रस्तुत उदाहरण में दशमेश होते हैं गुरु, जो कि अपनी स्वराशि धनु में स्थित है। तो श्लोक नंबर 21 में जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन उन्होंने बताई ऋषिवर ने, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि दशमेश की लग्न पर दृष्टि आ रही हो। दशमेश की लग्न पर दृष्टि आ रही हो तो प्रस्तुत उदाहरण में दशमेश गुरु अपनी स्वराशि धनु में स्थित है, जहां से उनकी 7वीं दृष्टि लग्न पर आ रही है। इस प्रकार से इस कुंडली में श्लोक नंबर 21 की पहली परिभाषा के अकॉर्डिंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बता रहा हूं उसे आप अपनी कुंडली में मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो आपकी कुंडली में भी राजयोग बन रहा है। श्लोक नंबर 21 में ही ऋषिवर ने जो दूसरी परिभाषा बताई है उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है अगर कुंडली में सभी शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुध चंद्रमा अगर कुंडली के केंद्र स्थान में है, चारों केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, मतलब जो भी हमारी कुंडली के शुभ ग्रह हैं गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा, अगर ये चारों कुंडली के केंद्र स्थान में हैं तो फिर कुंडली में ये भी एक प्रकार से राजयोग बन रहा है। गुरुवर ने कहा ऋषिवर ने श्लोक नंबर 21 की दूसरी परिभाषा में कि जो भी हमारे शुभ ग्रह हैं गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा अगर वो कुंडली के केंद्र स्थान में, मतलब चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, चाहे युति करके, चाहे अलग अलग, तब फिर कुंडली में इस प्रकार से भी राजयोग का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए गुरु शुक्र बुध और चंद्र चाहे अलग अलग कुंडली के केंद्र स्थान में हो, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, चाहे युति करके साथों साथ हो। मतलब जो उन्होंने श्लोक नंबर 21 में जो दूसरी जो परिभाषा बताई है उसका मूल सारांश ये है कि कुंडली के सभी शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, चाहे युति करके, चाहे अलग अलग, तब फिर कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। तो मित्रों श्लोक नंबर 21 में श्लोक नंबर 21 में ऋषिवर ने 2 परिभाषा बता दी राजयोग बनने की। पहली बताई कि 10वें भाव का स्वामी अर्थात दशमेश चाहे अपनी स्वराशि में स्थित हो, चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो और वहां से वो लग्न पर दृष्टि डाल रहा हो तो पहले प्रकार से राजयोग बनेगा। और दूसरी प्रकार की जो परिभाषा बताई श्लोक नंबर 21 में वो ये कहा कि कुंडली के सभी कुंडली के सभी शुभ ग्रह अगर कुंडली के केंद्र स्थान में आ जाते हैं तो भी राजयोग बनेगा। तो मित्रों ये थी श्लोक नंबर 21 के हिसाब से दोनों प्रकार की परिभाषा जिससे राजयोग बनेगा।
और मित्रों, अगर आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है तो ये मान के चलिए आपके जीवन में देर सवेर उच्च स्तर की सफलता आप अर्जित करेंगे। सुखों के सभी संसाधन आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी एम आप अपने जीवन में बनाएंगे, उसे आज नहीं कल तो आप अपने जीवन में उसे आप प्राप्त कर लेंगे और सभी प्रकार की संपन्नता और समृद्धि आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल पाए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।